जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस के लंका कांड दोहा संख्या 23। अंगद और रावण का संवाद चल रहा है। अंगद जी रावण की सभा में हैं। तो सत्य नगर कपि जारे, बिनु प्रभु आये सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पहि, तहि भय रहा लुकाई। अंगद रावण से पूछते हैं कि क्या ये सच बात है कि बिना प्रभु की आज्ञा पाए हुए उस वानर ने तुम्हारे नगर को जला दिया था। फिर न गए सुग्रीव पही, वो लौट के सुग्रीव के पास गया नहीं, लगता है कहीं छुप गया। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। यहाँ पर अंगद जी भगवान राम की महिमा भी बताना चाह रहे हैं और ये भी बताना चाह रहे हैं। जो एक भाव ये था कि हनुमान जी अपने आप को कर्ता भाव में रखते ही नहीं है, तो उन्होंने तो जलाया ही नहीं है। दूसरा ये भी है कि जिसने जलाया था वो तो कहीं छुप के बैठा हुआ है, वो तो सुग्रीव के पास लौट के गया ही नहीं। तो बहुत सारे इस एक दोहे के इतने सारे अर्थ हैं कि जितना आप इसका गहन विचार करेंगे उतना समझ में आएगा। आगे कहते हैं अंगद, सत्य कहा ही दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोहु। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सो। अर्थात जिसके बारे में तुम ये कह रहे हो कि जो तुम्हारी लंका जला के गया, तो वो तो लौट के आया ही नहीं सुग्रीव के पास। तो तुम सच ही कह रहे हो कि हमारे सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं है, क्योंकि जिससे तुम थोड़ा बहुत बलशाली जिसे बता रहे हो वो तो है ही नहीं, लौट के ही नहीं आए। रावण कितने अहंकार से भरा हुआ है, कितने कर्ता भाव से भरा हुआ है। और राम की सेना में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कर्ता भाव से भरा हुआ हो, कि जिसे ये लग रहा हो कि ये उसने किया है। तो इस दोहे का जो रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य, वो ये है। और लुकाई, जैसे वो हनुमान के भीतर, जो हम लोगों ने पढ़ा इतने दिन, सांख्य योग के द्वारा भी समझने का प्रयास किया कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अपने को छुपा लेता है। तो वो सबके अंदर छुपा हुआ है, वो तो नजर नहीं आता है, छुप के रहता है। तो तुम सच ही कह रहे हो दसकंठ। तुम्हारी बात सुन के हमें क्रोध नहीं आया कि हमारी सेना में तुम्हारे से युद्ध करने के बराबरी वाला कोई योद्धा नहीं है। कौन हमारे कटकास, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो सन लरत, जो सन लरत जो सो, तो सन लरत जो सो, तुम्हारे साथ लड़के जो शोभा पाए, योद्धा के रूप में शोभित हो। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि। जो मृगपति बध में डुकनी, भल की कहाई को उताही। प्रीति और विरोध, प्रेम और शत्रुता समान के साथ करनी चाहिए। ऐसा नीति कहती है। क्योंकि मृगपति बध में डुकनी, सिंह एक हिंसक पशु है, शिकारी पशु है। इस बात पे कि शिकार करना मेरा धर्म है, तो वो मेढकी को जाकर, मेढक का जाके शिकार कर ले, तो क्या उसके लिए ये शोभायमान बात होगी? जो मृगपति बध में ढुकनी, अगर सिंह पशुओं का राजा मेढक का वध कर दे जाके, तो कोई उसे भला कहेगा, मतलब वीर योद्धा मानेगा? यद्यपि लघुता राम कहू, तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दसकंठ सुन, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हारा वध करने में श्री राम जी की लघुता ही है, ये उन्होंने बता दिया।
कि जो भगवान ने विभीषण से पहले ही कहा ना कि हम रावण का वध करने के लिए अवतार नहीं लिया है, तुम्हारे जैसों के प्रेम के कारण। क्योंकि जब तपस्या करी थी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, तो रावण और कुंभकर्ण ने क्या मांगा था सबको याद है बालकांड में, और विभीषण ने क्या मांगा था वो भी याद है। तो रावण का खाली वध ही करना हो तो एक भ्रकुटी के विलास से जिनके अनेकों सृष्टियों का लय और विलय हो जाता है, बन जाती हैं और नष्ट हो जाती, उनको आकर के अवतार लेके और इतना सब कुछ करना होगा, ये तो उनके लिए लघुता है। अगर कहने कि भाई रावण को मारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा, तो ये उनकी लघुता है। और यहाँ पर जो नर रूप में राम जो चरित कर रहे हैं उसका भी वर्णन है। तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति कर। अब एकदम आमने सामने आ जाइए कथा भाव से। तब भी हे दशकंठ सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है, उसका सामना करना कठिन होता है। जब यहाँ पर परशुराम और रावण, इन दोनों का सामना राम से अवश्य तुलनात्मक करिए। परशुराम जी भी ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण। परशुराम जी क्रोध से भरे हुए हैं और रावण अहंकार से भरा हुआ। परशुराम जी के पास एक ही दोष है, क्रोध का, और रावण के पास अहंकार के दसों दसों दोष। तो भगवान क्रोध के लिए क्या उपाय है? क्रोध अहंकार का ही दोष है, पर क्रोध जैसा बुखार वैसी दवा ना। सीजनल बुखार में और मेनिंजाइटिस में एक ही दवा तो नहीं दे दी जाएगी, या टीबी के बुखार की वही दवा तो नहीं दे दी जाएगी। तो जैसा विकार है, जैसा दोष है, क्रोध को उनके समाप्त करने के लिए राम ने क्रोध तक नहीं किया। विनम्रता विनम्रता, क्रोध तो लक्ष्मण जी कर रहे थे, पर जब विनम्रता की भाषा परशुराम को समझ ही नहीं आई और उनका क्रोध उनके अहंकार को पुष्ट करता रहा, तब राम ने तनिक क्रोध किया कि ऐसा कौन सा है ब्राह्मण के अलावा कि जिससे हम रण में मुंह पलट जाए जिसके सामने से। तो ये मत समझिएगा। और वहीं से परशुराम, क्योंकि साफ साफ नहीं कह सकते थे राम, तो परशुराम जी के क्रोध रूपी दोष को उन्होंने विनम्रता के अस्त्र के द्वारा काटा। लेकिन रावण के पास इतने दोष हैं, तब भी भगवान चाहते हैं कि दोष कट जाए इसके। रावण के अंदर जो दोष हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त, अहंकार। ये इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसकी हम लोग बाद में जब रावण पर चर्चा करेंगे तब इसको समझेंगे। पर इसमें एक दूसरे से सब कैसे रिलेटेड होते हैं, अहंकार से ही उत्पन्न है, लेकिन ईर्ष्या क्रोध को, ज्ञान मद को, मोह लोभ को, इनका ये अपारस्परिक संबंध रहता है। अभी हम लोगों ने सांख्य योग में पढ़ा कि किस प्रकार ये आपस में जब एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं तब जाकर के सृष्टि होती है। हमारे भोजन बनाने के लिए भी हमें 10 चीजें चाहिए होती, 10 से मतलब है 4-6 चीजें चाहिए होती। जब उन सबको मिला दिया जाता है तभी भोजन बनता है। तो इसी बात पर वो ये याद दिलाते हैं कि तुमने नहीं समझा है और ऐसा कृत्य कर दिया है कि तुमको ये मानना चाहिए कि क्षत्रिय होकर के भी वो क्रोध नहीं करेंगे, रोष नहीं करेंगे। तुमने उनकी पत्नी को हर लिया। तदपि कठिन दसकंठ सुनो, क्षत्रिय जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहु रिपुकीस। बहुत सुंदर दोहा है। अभी राम ने धनुष पे बाण का संधान नहीं किया है,
अंगद जी धनुष पे बाण का संधान करके रावण की सभा में छोड़ रहे हैं। वक्र उक्त धन, धनुष कैसा होता है? टेढ़ा, सीधा सीधा नहीं होता। और बाण कैसा होता है? एकदम सीधा। तो टेढ़े और सीधे का जब सामंजस्य होता है तभी जो है लक्ष्य भेदन होता है। तो मनुष्य के भीतर इतनी सिधाई, वहां भी रामचंद्र जी ने कहा है परशुराम से कि इतनी सिधाई भी अच्छी नहीं होती कि दोष किसी और का और बातें हम सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी का गुस्सा परशुराम जी राम के ऊपर निकालते हैं ना, फिर पलट के देखिएगा जाके। तो वक्रता भी हो, सीधापन भी हो, दोनों में सामंजस्य हो और संतुलन हो। तो वक्र उक्त धनु, अपने वक्रोक्त के द्वारा, टेढ़ी उक्त के धनुष के द्वारा उस पे वचनों का बाण चढ़ाकर हृदय दहेउ रिपुकेश, अंगद ने रावण के हृदय को जला दिया। प्रत्युत्तर सरसिन मनहु काढ़त भट दस शीस। अब रावण जो अंगद के वचनों को सुन करके जो प्रत्युत्तर दे रहा है वो सिर्फ इतना ही है कि सरसी से वो अपने हृदय, जलते हुए हृदय से अंगारों को चुन चुन के बाहर फेंक रहा है। यानी वहां पर हावी कौन है? अंगद हावी। जब संवाद हो रहा है, जब बहस होती है, तो ये उसमें दो ही, एक ही चीज होती है, एक हावी रहता है और एक उसका पलट जवाब देता है, बात को काटने की कोशिश करता है। तो अंगद ने ये कैप्चर कर लिया उसकी सभा में जाते ही, अपनी बुद्धि कौशल से और आगे बल कौशल से भी। हंसी बोले दस मौली तब कपिकर बड़ गुण एक। जब रावण के पास अंगद की बातों का कोई बढ़िया तर्क नहीं बचा, तो हंस के कहता है रावण कि वानर जाति का एक बहुत बढ़िया गुण होता है, जो प्रतिपालिता सुहित करई उपाय। उसका जो पालन पोषण करता है, उसका भला करने के लिए वो अनेक उपाय करता है। ये संसार में देख लीजिए, जिस तरह से हम लोग अपने स्वामियों की, जिससे भी हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है, उसको किस प्रकार प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचे परिहर लाजा। वैसे ऐसे वानर धन्य हैं जो अपने प्रभु यानी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए लज्जा को त्याग के जहां तहां नाचते फिर। उत्तरकांड में गोस्वामी जी वानर को, मरकट को उस जीवात्मा की तरह बताएंगे। तो वो जीवात्मा की डोरी किस मदारी के हाथ में है? अगर पर हम लोग कहते हैं ना, हम तो सब कठपुतलियां हैं, डोरी किसी और के हाथ में है, नचाने वाला कोई और है, हम तो केवल नाच रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे पुल्लिंग में कही जा रही है, कठपुतली ना कह के वानर में कही जा रही, क्योंकि वो डोरी दिखती तो है नहीं किसी को कि कहाँ से लगी हुई है वो डोरी। तो कहता है रावण कि ये है वानर, तुम धन्य हो जो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए, सभी वानर ऐसा करते हैं। अब लज्जा त्याग देते हैं, चौराहे पे, सड़क पे, घर के आगे, जिस जहां कह दो वहां नाचने लगते हैं। नाच कूद कर लोग रिझाई, नाच कूद करके लोगों का मन रिझाते हैं, खुश करते हैं। क्यों? अपने स्वामी के लिए। पति हित करई धर्म निपुणाई, अपने स्वामी का कल्याण करने के लिए। ये उसके वानर के धर्म की निपुणता है। कल्याण क्या? उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको पैसे मिलेंगे तो हमें भी खाने को कुछ देगा। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, तब गुण कस न कहस यही भांति। अंगद, तुम्हारी तो जाति ही स्वामी भक्त की है, तो ये गुण तुम्हारे भीतर क्यों नहीं होगा भला कि तुम अपनी स्वामी के लिए यहाँ पर चले आए हो, नाचते कूदते हुए, कुछ भी कहने के लिए, अपने स्वामी को खुश करने के लिए। मैं गुणगाहक परम सुजान, और ये तुम्हारे अंदर स्वामी भक्ति का जो गुण है ना, मैं परम ज्ञानी हूँ, सुजाना हूँ, मैं ज्ञान का ज्ञानी के रूप में विख्यात हूँ। तो मैं गुण का ग्राहक हूँ, गुण को लेने वाला हूँ, गुणों की कद्र करने वाला हूँ। तब कटु रटनी करो नहीं काना, इसलिए तो तुम रटी रटाई बात बोल रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। बंदर कितना नाचता है,
किसी बंदर से आप, वो क्या कहता है ना मदारी, कि पत्नी रूठ के चली गई है, सर हिला देता है। मनाने जाओगे, हाँ। ये ले जाओगे, हाँ। ये ले जाओगे, हाँ, चलो जाओ। और डंडा ऐसे मारता है, वो चल देता है। फिर वो अपनी बंदरिया के पास जाता है, वो मनाता है, वो ऐसे ऐसे करती। तो रटा रटाया खेल, जितना उसके स्वामी ने, उसके मदारी ने सिखाया उतना ही करेगा। उससे अलग कोई उससे करतब करने को कहे, आता ही नहीं है, तो करेगा कैसे? तो कह रहा तुम, तो रटी रटाई तुम्हारी विद्या है, उसे कर रहे हो, तो मैं इसे, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि तुम ये मेरे बारे में कह रहे हो, मेरे लिए कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि निपुणता ये तो तुम्हारी रटनते विद्या है। कह कविता गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। तब अंगद कहते हैं, तुम्हारी गुण ग्राहकता, ग्राहक सब लोग समझते हैं ना, जो ग्रहण करता है, ले लेता है। तुम्हारी तुम्हारी गुण ग्राहकता को तो मैं जानता हूं, क्योंकि पवन सुत ने मुझे तुम्हारी गुण ग्राहकता के बारे में बताया था कि तुम गुणों की कितनी कदर करते हो। वन विधन से सुत बधिपुर जा रहा, तदपि न तहि कछु अपकारा। जिसने तुम्हारे अशोक वन को उजाड़ दिया, विध्वंस कर दिया, और तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, और तुम्हारे नगर में आग लगा दी। तदपि न तहि कछु उपकारा। उसके, इसको तुमने गुण में ही तो लिया, इसीलिए तुमने उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। अरे भाई, ये तो इसका गुण है, ये अशोक वाटिका उजाड़ सकता है, कितना गुणी है। ये मेरे पुत्र को मार सकता है, कितना बहादुर है। ये लंका को जला सकता है, कितनी निपुणता है इसमें, कितनी सामर्थ्य है। इसलिए तुमने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं क्यों नहीं ढुकाई। क्योंकि मुझे ये सब बातें पता हो चुकी थी, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। और हे 10 कंठ, तुम्हारी प्रकृति को, स्वभाव को ही विचार करके तो मैं यहाँ चला आया, और ये ढिठाई कर रहा हूँ कि तुम्हारी सभा में खड़े होके, मुझे पता है यहाँ मैं कुछ भी बोलूंगा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे गुणों को कद्र के रूप में लोगे। देखे आई जो कछु कभी भाखा, तुम्हारे लाज न रोस न माखा। और आकर के मैंने देख लिया कि उस वानर ने जो कुछ कहा था वो सब सही है। तुमको न लज्जा है कि तुम्हारे साथ जो जो हो गया, उस बात की तुमको कोई लज्जा नहीं है, न क्रोध है। और कितना क्रोध के रूप में रावण विख्यात है, लेकिन अंगद जी से बता रहे हैं कि तुमको कोई क्रोध नहीं, ना माखा, ना कोई अप्रसन्नता है, ना कोई पछतावा है। जो असिमत जो असिमत पितु खाए कीसा, कहियस बचन हंसा 10 सीसा। तब रावण कहता है कि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तुम पिता को खा गए। अरे तुम्हारे पिता को जिसने मारा, उसके साथ तुम्हें विद्रोह करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए, तुम उसके दूत बन के, उसके चमचे बन के आ गए। तो कैसी बुद्धि है तुम्हारी, हम समझ रहे हैं। ऐसा कह करके रावण फिर हंसा। पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अबहि समझ समुझ परा कछु मोहि। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोहि अधम अभिमानी। अंगद कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, जैसे मैंने पिता को खा लिया, तुम उसी की भाषा में उससे बात कर रहे हैं, वैसे ही मैं अब तुम्हें खाता। अब ही समझ पराकछ मोहि, लेकिन मुझे कुछ बात समझ में आई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोई अधम अभिमानी। तुम्हें मार देने से, जब तक तुम जिंदा हो तब तक बाली का विमल यश संसार में बना रहेगा, कि बाली ने तुम्हें हराया था, और तुम इतने बड़े अपने को वीर योद्धा साबित कर रहे हो, तो होना चाहिए ना सामने कि देखो यही वो बलशाली है जो बाली ने कांख में दबा लिया था जिसे। तो बस अपने पिता, जो तुमने कहा कि तुम्हारी मति ऐसी, मैं तो अपने पिता के लिए कितना बड़ा कार्य कर रहा हूं। बाली विमल जस भाजन जाने, बाली निर्मल यश का हकदार है, अधिकारी है। इसलिए हे नीच अभिमानी, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। कहु रावण रावण जग के थे, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अब ये तो बताओ कि तुम इनमें से कौन से रावण हो। मैंने संसार में कुछ रावण सुन रखे, इनमें से तुम कौन से वाले हो, ये मुझे बता दो।
बलि जितन, अब देखिए उसने बाली के यश का बखान किया। अब वो रावण के वो घटना, वो प्रसंग बताएगा जहां जहां रावण पराजित हुआ। उसी की सभा में खड़े होकर के, बैठकर, अभी तो बैठे हैं अंगद, उसी की पराजय के बारे में, उसी की सभा, भरी सभा में बोल रहे हैं। बलि जितन एक गयो पताला। एक रावण वो था जो बलि को जीतने के लिए पाताल लोक पहुंच गया। राखे बांध से सुन है साथ, वहां पर बच्चों ने उसे घुड़साल में ला करके बांध दिया। अरे वाह, ये तो कोई विचित्र तो लगता ही रहा होगा। 10 शीश हैं, 20 भुजाएं हैं, एक थोड़ा भी अजीब सा कोई जीव जंतु आ जाए तो सब निकल पड़ते हैं देखने के लिए। टिकट लगा के लोग देखने जाते हैं। आज से 15-20 साल पहले, या और 25 साल पहले, एक जगह गए थे, वहां पे ट्विंस थे, जो नीचे से धड़ एक था, बॉडी दो थी। उसको टिकट लगा के माँ बाप दिखा रहे तो लोग जा रहे थे। उसके बाद गाय तो अक्सर देखी होगी आपने, गाय की यहाँ से एक और निकला रहता है शीश। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको भी लोग पैसे दे करके दर्शन करते हैं उसका। तो कहते हैं कि उसको बच्चों ने घुड़साल में बांध लिया और खेलते थे उसके साथ, तो ईंटा पत्थर फेंक फेंक के मारते थे, मजे ले, छोटे बच्चों की आदत होती है। कोई देखेंगे कोई जीव जंतु, उस पे कंकड़ पत्थर मारते रहते हैं। दया लागी बलि दीन छोड़, पर बलि को दया आ गई और उसने छुड़ा के उसको जाने दिया। तो क्या तुम वो वाले रावण तो नहीं हो जिसे बच्चों ने बांध लिया था? एक बहोरी सहो सहस बुझ देगा, ढाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देख लिया, उसकी 20 भुजाएं हैं रावण की, तो वो सहस्त्र बाहु की बात कर रहे हैं। एक रावण वो था, इन्हीं की बात कर रहा है। इन्हीं के सारे घटनाएं सुना रहा है। फिर एक रावण था जिसको सहस्त्र बाहु ने देख लिया। उसने सोचा कि ये तो बड़ा विचित्र जंतु है कोई, धाई धरा, दौड़ कर पकड़ लिया। धाई माने दौड़ना, पहले भी हमने बताया था, धाव धातु से धाई आता है अवधि में, और धरा यानी पकड़ लिया। बैया ना धरो, ये गाना सुना होगा ना सबने। धरा का मतलब पकड़ लिया, धरा का मतलब ना धरती है यहाँ पर और ना रखना, धरा यानी पकड़ लिया। ढाई धरा जिमि जंतु विषेका, विचित्र विचित्र जंतु जान के दौड़ करके उसको पकड़ लिया। कौतुक लागी भवन ले आवा, अपने खेल खेल में मजे के लिए अपने भवन में ले आया। सो पुलस्ति मुनि जाय छोड़ा, उसको फिर पुलत से ऋषि गए थे जो रावण के बाबा हैं, वो छुड़ा करके लाए। एक कहत मोहि सकुचति रहा बाली की कांख, इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमा। और एक और रावण के बारे में मैंने सुन रखा, उसे कहते हुए लज्जा आती है, संकोच होता है। क्यों संकोच होता है? क्योंकि अपने परिवार की प्रशंसा करने में संकोच होना चाहिए। ये पूरी रामायण में देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति नहीं है कि हम, रामचंद्र जी ने अयोध्या कांड में कहा ना भरत जी के लिए कि प्रशंसा करते हैं तो दोष होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गुरुओं के सामने अपने भाई की प्रशंसा अपने मुख से करे। तो अब अंगद को भी यही है कि मैं अगर इस बात को बताता हूं तो मैं उन्हीं का बेटा हूं, लगेगा कि बड़ी पिता की अपने प्रशंसा कर रहा। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाली, एक और था जिसे बताते हुए मुझे संकोच हो रहा है, जिसको बाली की कांख में दबा लिया था। बाली ने उस रावण को अपनी कांख में रख लिया था। इन महु रावण तय, हे रावण, इनमें से तुम कौन सी घटना तुमसे जुड़ी हुई है, जरा ये तो बताओ। हमको स्पष्ट नहीं, क्योंकि सुनी सुनाई बात है। आज तुम्हें देख लिया तो हम भी जान ले, दर्शन कर ले कि इनमें से तुम कौन से हो। सत्य बदहि तजिमा, चिढ़ना खींचना छोड़ के सच सच बताओ, इनमें से तुम कौन से वाले हो। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जा सुगुन। तो रावण थोड़ा खींचा और कहता है, अरे मूर्ख, मैं वो बलशील रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला को, सामर्थ्य को हर गिर जान, कैलाश जानता है। हर यानी शंकर, गिर यानी पर्वत, शंकर का पर्वत जिसे जानता है।
जहाँ इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ बहुत विस्तार से इसको नहीं बताएंगे, इस पूरे प्रसंग में क्या तात्पर्य है इसका। जान उमापति जा सुसुराई, पूजे हूँ जे सिर सुमन चढ़ाई। इस जिस रावण को तुम देख रहे हो, उसकी शूरता को उमापति जानते, जिनको मैंने अपने शीश चढ़ा चढ़ा के, पुष्प की जगह शीश चढ़ा चढ़ा के पूजा करी है। हम पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या गिनते हैं कि कितने पुष्प चढ़ाए? ऐसे पकड़ते हो, चढ़ाते हैं, जितने हाथ में आ गए चढ़ा दिए। उस तरह मैंने शीश चढ़ाए हैं बिना गिने। सिर सरोज निज करन ही उतारी, अपने शीश को कमल की भांति अपने कर से मैंने उतारा। जैसे कमल का पुष्प तोड़ा जाता है अपने हाथ से और चढ़ा दिया जाता है, ऐसे मैंने अपने शीश को उतारा है अपने धड़ से। पूजे अमित बार त्रिपुरारी, और अनगिनत बार त्रिपुरारी को पूजा। अब त्रिपुरारी यानी देखिए गोस्वामी जी इतना सुंदर लिखते हैं, शीश चढ़ाने का अर्थ क्या है? अर्पण कर रहा है, अपने शीश को अर्पण कर रहा है, यानी भाव तो कहीं से ये है उसके भीतर कि प्रसन्न करना है। तो जब प्रसन्न करना है सामने वाले को जिसकी पूजा कर रहे हैं, तो उस उतनी देर तो अहंकार को त्यागना ही है। अर्पण करते समय तो झुकना है। और त्रिपुरारी का अर्थ हम लोग जानते हैं कि तीनों लोकों में, यानी हमारे शरीर के तीनों लोक में, तीनों काल में, तीनों अवस्था में बसने वाला अहंकार और उसके शत्रु त्रिपुर आर्य। हर समय व्याप्त है अहंकार, हर जगह व्याप्त है उसके। वो अपने रूप बदलता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। खूब पढ़ा ना हम लोगों ने सांख्य में, इस पे इसी से जुड़ जुड़ के और समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो त्रिपुरारी का जब पूजन करना है तो उस अहंकार को अर्पण करना पड़ेगा, नहीं तो सामने खुश नहीं होगा। आप घमंड के साथ पूजन नहीं कर सकते। इसका भी वर्णन गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तरकांड में, थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो उत्तरकांड में जब काकभूषुंडी जी की पूर्व जन्म कथा है वहां पर इसको समझिएगा, सब समझ आ जाएगा। अहंकार के साथ पूजन हो ही नहीं सकता। इसी बात पे श्राप मिला था। भुज विक्रम जान ही दिक्पाला, 60 अजहू जिनके उरसाला। और मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिशाओं के पालक जानते हैं। 60 अजहू जिनके उरसाला, जिनके हृदय में आज भी मेरा भय बना हुआ रहता है, सालता रहता है जिनके हृदय को। जाने ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई। वो दिग्गज मेरी उर की, मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जब जब मैं जाके बस उनसे जाके भिड़ जाता हूँ बिना किसी बात के। जब जब भिरऊ जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे। इतना बड़ा रावण कर्म योग में रहने वाला था कि रूमा बताएंगी, मंगल को उनसे कह देंगे कि कैसे उसने सारे ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, इसका तात्पर्य क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक दिन समझाया था, तो उन्हीं से कहेंगे, वो आपको समझाएंगे। अभी आप कथा भाव से सुनते चलिए। जान ही दिग्गज और कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई। और दिग्गज भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि दिग्गज का अर्थ क्या होता है। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। जब जब मैं उनसे जाके भिड़ता हूँ, उनके दांत टूटते हैं और वो गाजर मूली की तरह टूट जाते हैं। और मुझे कभी भी मेरा कोई भी अहित नहीं होता, मेरे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती। मैं जिससे जाके टकरा जाता हूँ वही टूट जाता। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। जिसके चलने से धरती डोलने लगती है, जैसे मतवाला हाथी अगर छोटी सी नाव में चढ़ जाए तो नाव डगमगाने लगती है, ऐसी मेरी चाल है। मेरे चलने से धरती डगमगा जाती है।
सोई रावण जग विदित प्रतापी, धरती को संभालने वाले जो बल हैं सब हम लोग पर समझ चुके हैं ना, जो जो दिग्गज हैं, जो चारों तरफ से 10 दिशाओं से पृथ्वी को बल लगता है, हर ग्रह को, नक्षत्र को, तारे को लगता है, एक दूसरे से लगता है, जिससे वो अपनी अपनी जगह स्थिर रहते। तो इतना बल है रावण के भीतर कि वो चलता है तो वो बल डगम असंतुलित होने लगता है। देखिए किससे बराबरी कर रहा है। अभी अभी उसने कहा कैलाश, मैंने कैलाश जानता है मेरे भुज बल को। और जब रावण ने कैलाश उठाया था तो शंकर भगवान ने खाली अंगूठे से कैलाश को उठाया। जब रामचंद्र जी ने धनुष उठाया था तो लक्ष्मण जी ने केवल अंगूठे से धरती को दबाया था और सबसे कह दिया था कि संभाले रहना, क्योंकि राम ने धनुष उठाया। उसमें शेष हैं, वो सब बहुत सुंदर वहां प्रसंग लिखा है गोस्वामी जी ने। दिक्पालों को, कच्छप को और किस किस को उन्होंने कहा, बहुत सुंदर लिखा है। ऐसा बल राम का है। वो रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया है उन्होंने, और वो भी जानता है उनके बल को। तो वो भी बता रहा कि मेरे भी चलने से धरती डोलती है। ये मत समझ लेना कि जो अंतरिक्ष बल है उससे अधिक बल केवल कुछ ही लोगों में, मेरे अंदर तभी तो भिड़ा हुआ है, ऐसे छोटा मोटा थोड़ी है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। तही रावण कह लघु कह से, नर कर करसि बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। हम लोग दोहा संख्या 25 पर विराम लेते हैं। इसके आगे हम लोग यहीं से हम लोग कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम।